जेब्रा फिश ड्रग टेस्टिंग और रिवर वाटर टेस्टिंग इन पर आसानी से की जा सकती है, पर क्यों, ऐसा क्या अलग है इस मछली में? तो इस बात को जानने के लिए जब हमने जेब्रा फिश लैब सर्च करी तो पूरी नॉर्थ इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से भी दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी सिर्फ एक ही कॉलेज मिला, दौलत राम कॉलेज, जिसमें जेब्रा फिश लैब की फैसिलिटी है। कौन उस जेब्रा फिश रिसर्च लैब को ऑपरेट कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे नहीं पता। वो आप पता करो, आप पता करो। I am Padam Shri Mudgal, Professor, Department of Biochemistry, Daulat Ram College, University of Delhi. Now, this zebrafish facility was established in 2015. आपको पता होगा कि बायोलॉजी में बचपन में हम लोगों ने सबने एनिमल एक्सपेरिमेंट, फ्रॉग एक्सपेरिमेंट किए हैं, कॉकरोच एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर अब ये सब बैन हो गए हैं। एक्सपेरिमेंट, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन हैज बीन बैन। तो बच्चों का जो बायोलॉजी में रुचि है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और एक्साइटमेंट जो लैब में आने का, लैब प्रैक्टिकल्स करने का एक्साइटमेंट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जेब्राफिश वो जो गैप है वो भरता है। जेब्राफिश एक ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो एम्ब्रियोज हैं वो ट्रांसपेरेंट है, और आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें जो अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड फ्लो है, और जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो आप अंदर देख सकते हैं। बच्चों में जो एक्साइटमेंट है कि जो अंदर बॉडी में क्या प्रोसेसेस हो रही हैं वो उनको दिखाया जा सकता है, और ये एक बहुत अच्छा मॉडल है रिसर्च के लिए भी। जो टेस्टिंग के लिए ड्रग टेस्टिंग है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स की टेस्टिंग है, उसमें आसानी से की जा सकती। आपने ड्यूरिंग कोविड आपने देखा होगा कि कितने नए ड्रग्स लॉन्च हुए थे। अब इतनी जल्दी कैसे लॉन्च हुए? क्योंकि कोई भी ड्रग को लॉन्च करने से पहले उसको एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है। कोई भी बड़ा एनिमल है, जैसे रैट्स है, माउस हैं, जो जनरली एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होते हैं, उन पर काफ़ी खर्चा आता है, उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, और उनमें इतने उनके बच्चे और इतने नहीं होते हैं जिस पे टेस्टिंग आसानी से की जाए। जेब्राफिश है जो जिसके एक फ़िश मेल और फीमेल अराउंड 400 एग्स दे सकते हैं। उस पर हम जो भी टेस्ट करेंगे, अगर हम रिपीट्स में भी करते हैं तो वो मान्य होते हैं, क्योंकि हम कोई भी हम काम करते हैं, अगर हम दिखाएं कि हम 100 एम्ब्रियोज पे ये हमें पाया है तो लोग सब मानेंगे। तो कि जेब्राफिश एक बहुत अच्छा डिजीज़ मॉडल भी है। अगर हमको ड्रग टेस्टिंग करनी है, सपोज फॉर एग्जांपल हमें एंटी डायबिटिक ड्रग्स कोई डेवलप किए हैं, तो हम जेब्राफिश में डायबिटिक कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग डिजीज़ के डिजीज़ मॉडल तैयार किए गए हैं जिस पे ड्रग टेस्टिंग करी जाती है, एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जेब्राफिश इज़ अ वेरी गुड मॉडल। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिस इज़ द ओनली लैब, दिस इज़ द ओनली कॉलेज where you have a zebrafish facility। हमारी फैसिलिटी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सारे एनसीआर कॉलेजेस में ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरह भी यूज़ होती है। लोग आकर, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आकर यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ बच्चों को इसका यूज़ और इसके फ़ायदे बताए जाते हैं। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज क्यों है जिसमें जेब्राफिश लैब है? इसमें थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए। जैसे नेचुरली कोई भी आप घर में भी कोई पेट रखते हैं, आपको 24 घंटे उसके रख रखाव के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जनरली कॉलेजेस में छुट्टियां हो जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो थोड़ा कोई ऐसे एक कमिटमेंट चाहिए कि हमें एक फैसिलिटी कोई भी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें 24 घंटे 365 डेज एक पर्सन चाहिए जो उसको मेंटेन करे। तो मेरा नाम विकास है, मैं यहाँ 2 ईयर से काम कर रहा हूँ और लैब इंचार्ज मैं हूँ, देखभाल मैं ही करता हूँ। एम्ब्रियो, फीड, जब खाना पानी सब कुछ चेंज का मेरे जिम्मेदारी है। अदरवाइज इसके रख रखाव में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
हम ह्यूमंस पे काम नहीं कर सकते, तो हमें मॉडल सिस्टम चाहिए जिसपे हम रिवर में जो पोल्यूटेंट्स हैं उसका इफेक्ट हम देख सकें। तो हमने पाया, हमने ज़ेब्राफिश के जो एम्ब्रियो हैं, लार्वे हैं, उनको एक्सपोज किया अलग अलग जगह से। 3 साइट्स हमने चूज करी दिल्ली में, जहाँ पानी एंटर करता है वजीराबाद, बीच में कश्मीरी गेट, और फिर जब आखिर में वो ओखला के बाद जब दिल्ली छोड़ देता है, तो इन 3 जगह साइड से हमने पानी कलेक्ट किया और ज़ेब्राफिश लार्वे को एक्सपोज किया। तो फिर उसमें ज़ेब्राफिश जो है उसमें 70% जीन्स ह्यूमन से मिलते हैं, तो जो प्रक्रिया उसमें हो रही है वो ह्यूमन से सिमिलर है। जो इफेक्ट हम ज़ेब्राफिश में देख रहे हैं वो हम सोच सकते हैं कि हमें ह्यूमंस पे वही इफेक्ट हमें 10-15 साल बाद मिलेगा। आपने देखा होगा कि जो लोग यमुना के आसपास रहते हैं और यमुना के बैंक्स पर रहते हैं, उनमें स्किन एलर्जीज, लिम्ब डिफॉर्मिटीज काफ़ी पाई जाती हैं, और ये इफेक्ट हमने ज़ेब्राफिश के लार्वे में देखा 5 दिन के अंदर। तो ज़ेब्राफिश की स्टडी से हमें पता चलता है कि 5 दिन के अंदर पता चलता है कि हम ह्यूमंस पर और ह्यूमन रेस पे क्या इफेक्ट होने वाला है पानी का, जब उस पर हम लगातार 10-15 साल हमें एक्सपोजर मिलेगा, क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं और क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं। और जो ये फ्रॉग होता है, फ्रॉग भी तो ह्यूमन बींग से कंपेयर किया जाता है ना, फ्रॉग को तो किस चीज में किया जाता है कंपेयर? सी फ्रॉग को हम एज ए मॉडल सिस्टम नहीं यूज़ करते। ज़ेब्राफिश में कई खूबियाँ हैं क्योंकि उससे मॉडल सिस्टम उस पे हम शोध कर सकते हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग पहले बायोलॉजी लैब में फ्रॉग यूज किया करते थे, तो किस चीज के लिए यूज किया करते थे? लाइक ऑर्गन्स के लिए, देखने के लिए, ऑर्गन्स देखने। पहले तो था, अब वो टोटली बैन हो गया है। हाँ जी। अब क्योंकि मैं यही बता रही हूँ कि ज़ेब्राफिश के क्या फ़ायदे हैं। 5 दिन तक जो लार्वा है उसमें सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में हैं, सारी क्रियाएं हैं जो हमारी बॉडी में हैं, पर उसमें क्योंकि 5 दिन तक उसमें योक होता है, उसको हम खाना नहीं देते। योक क्या होता है? योक जैसे अंडा होता है, अंडा में योक होता है ना, योक एक न्यूट्रिशन का सोर्स है। तो क्योंकि हमें बाहर से खाना नहीं देना पड़ता, तो लार्वे को हम एनिमल या कोई भी एनिमल मानते ही नहीं है। तो उसमें जो भी एथिकल इश्यूज हैं, कोई भी हम एनिमल पे काम करते हैं, हमें एक एथिकल कमिटी से पास करना पड़ता है, हमें कई सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। टोटली बैंड है स्कूलों, कॉलेजों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एनिमल्स पे काम करना, अनलेस हमें परमिशन हम नहीं कर सकते। पर ज़ेब्राफिश ऐसा है कि 7 दिन तक हम उस पर शोध कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसपे हम टेस्ट कर सकते हैं कि केमिकल्स, पानी का क्या असर है, हमारी बॉडी पे क्या असर होने वाला है। और 7 दिन के बाद क्या होगा अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट हमें तो परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे लैब को परमिशन लेनी पड़ेगी उस पर शोध करने के लिए। एंड ऐसा क्या है ज़ेब्राफिश में कि 7 दिन के बाद ऐसा क्या अलग हो जाएगा? 7 दिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर ले तो क्या हो जाएगा? परमिशन किस चीज़ की परमिशन, क्यों? परमिशन ये क्योंकि वो एनिमल कहलाने लगेगा, क्योंकि फिर हम उसको फीड करने लगेंगे। फीड करेंगे तो वो कोई नॉर्मल जीव की तरह उसको लिया जाएगा। तो हमें कोई भी जीव पे हम काम करते हैं, हमें परमिशन लेनी पड़ती है, एथिकल परमिशन लेनी पड़ती है। 7 दिन तक जो ज़ेब्राफिश लार्वे है, क्योंकि वो अपने योक पे फीड कर रहा है, उसका योक होता है जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो हम उसको कोई फीड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये उसको हम जानवर नहीं मानते हैं। जब उसको जानवर नहीं मानेंगे तो उसके लिए हमें कोई एथिकल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आसानी से स्कूलों में भी हमने बहुत वर्कशॉप स्कूलों के बच्चों के लिए भी करी है, स्कूलों में भी और कॉलेजेस में भी ये आसानी से यूज़ हो सकता है बच्चों को सिखाने के लिए, बायोलॉजी इनके प्रोसेस सिखाने के लिए। बाहर कंट्रीज़ में ज़ेब्राफिश स्कूलों में इंट्रोड्यूस्ड है, या थोड़ी सी वो चाहिए, हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि हमारे यहाँ से एम्ब्रियो ले जाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, प्रोसेस दिखाएं, उनमें बायोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाएं। इस पे आसानी से टेस्टिंग हो सकती है, ड्रग की टेस्टिंग, पोल्यूटेंट्स की टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टडी करी थी यमुना रिवर वाटर पे, जो हमने ज़ेब्राफिश पे टेस्ट किया था। हमने देखा था कि 3-4 दिन में इसमें डिफॉर्मिटीज़ आने लग जाती हैं, जैसे बॉडी बेंट होने लग जाती है या कोई और डिफॉर्मिटी या लिवर टॉक्सिटी हो जाती है। यही चीज़ें हमने रिपोर्ट्स में देखी तो पता चला बागपत एरिया में जो यमुना रिवर पास हो रही है, वहाँ उसके बैंक्स पे जो लोग रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, उनमें लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं। तो हम ईजिली जो हमें यहाँ 3-4 दिन में दिख रहा है वो हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। मछलियाँ तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, दे कैन एक्ट एज अ बायोसेंसर कि पानी की क्वालिटी क्या है। तो मेन ज़ेब्राफिश में जो मीन है, मेन नहीं है, ज़ेब्राफिश एक छोटी सी फिश है, छोटी सी फिश है जो यूज़ करी जाती है शोध करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो एज ए सेंसर ओनली ज़ेब्राफिश ही काम कर सकती है क्या, और मछलियाँ भी सेंसर के तौर पर काम आ सकती हैं? नहीं, हम शोध के लिए ज़ेब्राफिश एक ऐसी फिश है जो मैंने आपको इसकी खूबियां बताई हैं, ट्रांसपेरेंट है तो हम अंदर देख सकते हैं क्या क्रियाएं हो रही हैं, तो इसलिए एज ए मॉडल सिस्टम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। तो इसके अलावा और भी हो सकती हैं अगर यूज की जाए, पर वो ये मेन है, ये कई चीज़ हमें पता होना चाहिए, ये इसकी जीन्स हमें पता होने चाहिए, वो जीन्स अभी
ऑलरेडी उसकी जीन स्टडी हो चुकी है तभी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जीन्स हमसे कितनी मिलती है। कोई चीज खाने से, कोई चीज, जैसे अभी हमने एक स्टडी करी थी फूड कलरेंट्स पे। आजकल आपने देखा है कि जलेबियां इतनी अच्छी अच्छी ऑरेंज कलर, मोतीचूर के लड्डू इतने ऑरेंज कलरफुल लड्डू इतने अट्रैक्ट करते हैं, पर उन सब में कलरेंट्स डाला जाता है। अभी तो सब कहेंगे कि कलरेंट्स हम कर सकते हैं, मान्य है, और WHO एंड FFO ने सबने वो अप्रूव किया हुआ है, पर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? हम लगातार बच्चे खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, उसमें कलर है, वो अगर लगातार 10 साल बाद इनका बॉडी में क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम इजीली ज़ेब्राफिश के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो आप कलर पर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। चलिए हम फूड कलरेंट का ही एग्जांपल ले लें, जैसे टाट्राजीन है, एरिथ्रोसिन है, उसको हमने डिफरेंट कंसंट्रेशंस में लिया, और हमने ये आप देखिए यहाँ पे हमने ये जो ज़ेब्राफिश लार्वे हैं इनको हमने डिफरेंट कंसंट्रेशंस में एक्सपोज किया। फिर हम उसको हर रोज आके देखते हैं कि उसमें क्या डिफॉर्मिटीज, डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज हो रही हैं और क्या डिफेक्ट आ रहे हैं और किस कंसंट्रेशंस पे आ रहे हैं, और फिर उसको हम करते हैं कि इसका इफेक्ट ह्यूमंस पे क्या होने वाला है, कौन सी जीन्स इफेक्ट हो रही हैं, कौन से बॉडी पार्ट हेपेटोटॉक्सिटी हो रही है, कि कार्डियोटॉक्सिटी हो रही है, कि न्यूरोटॉक्सिटी हो रही है। तो इसका इफेक्ट फिर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं कि ह्यूमंस पे क्या होने वाला है। ये एम्ब्रियो है जो बाद में हैच होके ये लार्वा बन जाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 24 आवर्स एम्ब्रियो है। हैच होने के बाद आपको मैं लार्वे दिखाती हूँ। ये लार्वे हैच होने के बाद है, इसमें आप सारे ऑर्गन्स देख सकते हैं। यहाँ हार्ट है, ये योक है, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहाँ पे ये ब्रेन है। ये तो कोई ब्लड फ्लो देख रहे हो आप, ब्लड फ्लो भी दिख रहा है। ये एम्ब्रियो है जो 24 घंटे बाद का एम्ब्रियो है, लाइव एम्ब्रियो है। आप देखेंगे यहाँ इसकी आंखें हैं, ये योक है, और ये जो बाहर देख रहे हैं ये कोरियन है। अब देखेंगे अभी ये मूव करेगा, लाइव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट बन गया है 24 घंटे में, देखिएगा। ये इसकी टेल है जो मोटर मूवमेंट आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ कुछ ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप लाइव ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। अभी ये 24 घंटे ओल्ड है। ये मोटर मूवमेंट है, टेल जैसे इनवॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कई मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो ये इंडेक्स है वॉलंटरी मूवमेंट का। इसमें जो इसका ग्रोथ है क्लियरली डिफाइंड है कि ये 24 घंटे में क्या ग्रो होगा। तो अगर कोई हम इसको एक्सपोज करते हैं किसी केमिकल से, किसी ड्रग से, तो उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि इसके ग्रोथ पे क्या पड़ रहा है। तो ये लाइव मॉडल है, इसमें कोई स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आराम से सब ऑर्गन्स देख सकते हैं। हार्ट आपने देखा है, यहाँ पे देखिए हार्ट बीट हो रहा है यहाँ पे। तो पिछले अगले 2 दिनों में सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। क्या ज़ेब्राफिश की डेवलपमेंट स्टेज भी डिफाइंड है? ज़ेब्राफिश की खासियत है कि इसके सब जो डेवलपमेंटल पॉइंट्स हैं वो क्लियर कट डिफाइंड है कि 45 मिनट में ये 1 सेल 2 सेल बन जाता है, 2 से 4 सेल बन जाता है, 4 से 8 सेल। तो अगर कोई डिफेक्ट है, कोई डेवलपमेंट, जैसे आप कई ड्रग्स होते हैं जो डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, तो आप इजीली ज़ेब्राफिश में स्टडी कर सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो हम उनको ह्यूमंस पे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कि फाइनली उनका इफेक्ट क्या हो। और ज़ेब्राफिश खाने में क्या खाती है? ये ज़ेब्राफिश का एडल्ट का फीड है, जो इसको हम पीस के 2 टाइम दिन में देते हैं। ये एक स्पैचुला, ये हाई प्रोटीन डाइट है कि जैसे हमें अच्छे एग्स मिल पाए, बिकॉज हमारी जो भी स्टडीज है वो एम्ब्रियो और एग्स पे होती है। एडल्ट फिश पे हम कोई काम नहीं करते। तो आप इतनी सारी मछली को कहाँ पर रखते हैं? ये फिश हैबिटेट सिस्टम है जो ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें पानी आप देखेंगे, जैसे हम लोग रहते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग अपार्टमेंट में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, वैसे ही यहाँ पे टैंक्स बने हुए हैं जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग सेट्स बने हुए हैं। और यहाँ पे सब जो पानी है आप देखेंगे पीछे से निकलकर रिसर्कुलेट होता है। तो जो भी एक्सक्रीटा है, जो भी वेस्ट है, वो पानी नीचे से निकलकर डिफरेंट फिल्टर्स से जाकर साफ होके वापस सर्कुलेट होता है। फिशेस ही डालते हैं, छोटी फिशेस नहीं तो इसमें से निकल जाएंगी। तो छोटे फिशेस को हम टैंक्स में या बाहर पहले रेज करते हैं,
जब वो 2 महीने के हो जाते हैं तभी इन टैंक्स में ट्रांसफर करते हैं। और एडल्ट फिश तो आपने मना की थी, एडल्ट फिश 2 महीने को एडल्ट फिश मानते हैं। पर आपने तो मना किया था ना एडल्ट फिश के लिए। एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बस ये हमें एम्ब्रियो देने के लिए। हम एडल्ट फिश में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बस ये हम ब्रीड करते हैं और इससे जो एम्ब्रियो आते हैं उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और ये DG3 क्या है? ट्रेन है, दरियागंज से आई हुई है। फिल्टर्स हैं, फिल्टर कार्बन जैसे RO वाटर में होते हैं ना फिल्टर्स, वो फिल्टर है। UV फिल्टर नहीं, ये कार्बन फिल्टर है, 50 माइक्रोन फिल्टर है। ये पंप है जो पानी को ये UV फिल्टर है। हाँ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो। ये पंप है जो पानी को पंप करता है। ये 100-200 माइक्रोन फिल्टर है। ये बायो फिल्टर्स है, जो डीनाइट्रीफाई अमोनिया वगैरह ये है डीनाइट्रीफाई करते हैं। ये रीसर्कुलेटिंग सिस्टम है, यहाँ पानी पीछे से निकलकर वापस फिल्टर होके, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, पानी दोबारा पंप होके इन टैंक से होके आता है। यहाँ पे pH सेंसर है, टर्बिडिटी सेंसर है और इसमें आयन सेंसर है जो हमें बताता है कि pH पानी का और बाकी जो कंटामिनेंट्स हैं वो नॉर्मल है, तो हमें ऑटोमेटिकली चेक होता है। तो इसमें हमें बस शाम को 2 टाइम खाना देना होता है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। इसमें ऑटोमेटिकली पानी रीसर्कुलेट होता है, पानी का वेस्टेज भी नहीं है। 1 घंटे में अराउंड 500 ml पानी निकलता है और नया 500 ml पानी इसमें वापस ऑटोमेटिकली आता है। तो एक दिन में आप सोच लें अराउंड 12 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो इसमें पानी का भी वेस्टेज नहीं है और पानी रीसर्कुलेट होके और मेंटेनेंस का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमें पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए इंटर्नशिप की फैसिलिटी है। मेरे पास बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, IIT पटना से आए हैं, जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया। Hello, myself Sumit. I'm doing my master's from Jamia Hamdard University in toxicology department. I'm doing my dissertation project from Daulat Ram University from past 3 months here under the co-supervision of Miss Padamsri Mudgal ma'am. I'm working on chemical induced retinopathy, like how the retinopathy is induced by some chemicals and what are the factors that are affecting the retinopathy. MIT College. My name is Khyati Singh and I am a BTech student at NIT Raipur in biotechnology, and right now I am working under Padamsri Mudgal ma'am for my internship, and I would use this month to learn more about the zebra fish model system and get to know more about it. ऑल यूनिवर्सिटियाँ आके इंटर्नशिप करते हैं, अपने ग्रेजुएशन की इंटर्नशिप, मास्टर्स इंटर्नशिप और 2-3 इंस्टीट्यूट्स के साथ मेरे बच्चे PhD के बच्चे यहाँ आके काम कर रहे हैं।